दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th NCERT बुक का साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस बार भी आपके बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों ये वीडियो खासकर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में वास्तविक, बी दिया गया है काल्पनिक, सी दिया गया है दोनों और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा काल्पनिक बनता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न जो है दिया हुआ है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? कहता है कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है किरण आरेख, बी दिया गया है फोकस, सी दिया गया है किरण पुंज और डी दिया गया है इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा किरण आरेख, यानी कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। दोस्तों प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ ए में प्रकाश स्रोत, बी दिया गया है किरण पुंज, सी दिया गया है प्रदीप्त और डी दिया गया है प्रकीर्णन। तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसका विलयन का उपयोग हम लोग दीवारों की सफेदी करने में करते हैं। तो देखिए दीवारों की सफेदी हम लोग किसकी सहायता से करते हैं? तो चूना की सहायता से करते हैं। और जब चूना में पानी मिला देते हैं तो उसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है CaOH का होल 2। क्या बनता है? CaOH का होल 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि 1/2 H2O। क्या होता है? हाफ H2O, यानी कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद छठा प्रश्न कहता है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। दोस्तों सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में ऑक्सीजन, बी दिया गया है हाइड्रोजन, सी दिया गया है कैल्शियम और डी दिया गया है नाइट्रोजन। तो देखिए सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। और अम्लों का जो अभिक्रियाशील मूलक होता है वो कार्बनिक यौगिक के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? OH प्रयोग किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन है वो सभी में पाया जाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सातवां प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि टर्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, यानी कि टर्टरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए में टमाटर, बी दिया हुआ है इमली, सी दिया हुआ है दही और डी दिया गया है सिरका। तो देखिए जो टर्टरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? इमली है, यानी कि इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 8वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है, यानी कि हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितने से कितने के बीच में रहता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 6 से 6.8, उसके बाद बी है 7 से 7.8, सी है 2.1 से 3.8 और डी है 5.1 से 5.8 तक। तो देखिए हमारे शरीर में जो पीएच होता है वो 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 9वां प्रश्न कहता है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। दोस्तों हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में ऑक्जेलिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी है टार्टरिक अम्ल। तो देखिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है HCl। क्या होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए उसके बाद हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। दोस्तों मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि इसी को वेश्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेश्म। तो मानव के शरीर में कितने वेश्म होते हैं, तो मानव के शरीर में 4 वेश्म पाए जाते हैं और मछली के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, तो 2 होते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। दोस्तों कहता है कि कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। ऑप्शन दिया हुआ ए में कूटपाद, बी है सीलियम, उसके बाद सी है भोजन रसधानी और डी है पीनासाइट। तो देखिए अमीबा में जो भोजन का अंतःग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यानी कि मानव रक्त यानी कि मानव के खून में जो यूरिया की मात्रा उपस्थित होता है वो कितना होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में 100 mg, बी दिया गया है 20 mg, सी दिया गया है 30 mg और डी दिया गया है 40 mg। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 mg, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 13 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम है वो कहाँ पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में क्लोरोफिल में, बी दिया गया है लाल रक्त कण में और सी दिया गया है वर्णी लवक में और डी दिया गया है श्वेत रक्त कण में, यानी कि आरबीसी में। इसको कहा जाता है आरबीसी और लाल रक्त कण को कहा जाता है, सॉरी श्वेत रक्त कण को कहा जाता है डब्ल्यूबीसी और लाल रक्त कण को कहा जाता है आरबीसी कहा जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम है वो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, यानी कि दूध से दही बदलता है, यह किस क्रिया के कारण संभव हो पाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में अपघटन, बी दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, सी दिया गया है किण्वन और डी दिया गया है उत्सर्जन। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा किण्वन, यानी कि दूध से दही जमना कौन सी क्रिया है, तो किण्वन है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में आते हैं। देखिए 15वां सवाल कहता है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे में जो गैस होता है उसका निष्कासन किस क्रिया का उपयोग से होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में प्रासरण, बी है विसरण,
सी है वाष्प उत्सर्जन और डी है परिवहन। तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेड़ पौधे में क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन द्वारा होता है। तो ये गलत आंसर है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विसरण, यानी कि जो गैस का निष्कासन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए 16 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वर्ष 2016 में ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। इस तरह से पूछा गया था कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। तो वहां पर इसका आंसर बनाना था क्या, कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ही श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, आपको MCQ में पूछा गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मनुष्य, बी दिया गया है कॉकरोच, सी दिया गया है घोड़ा और डी दिया गया है ऊंट। तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, कॉकरोच। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18वां सवाल कहता है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। यानी कि खून में जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, प्लाज्मा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19वां सवाल कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो वहां पे हमारा आंसर होता है जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर पूछा गया कि आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर क्या आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 20वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। दोस्तों यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है में फेफड़ा से, बी है यकृत से, सी है श्वास नलिका से और डी है वृक्क से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत से। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम 20 प्रश्न लेकर आए थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों 20 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद कर लीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकॉन में ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में आप जा करके आप लोग देख सकते हैं। आपके लिए बहुत सारा मॉडल पेपर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग वहां से मॉडल पेपर का भी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अभी इस चैनल पर 3,61,000 सब्सक्राइबर हो चुका है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी संख्या आप लोग जल्दी से 5-6 लाख तक लेकर जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।